वीतराग विज्ञानता तीन लोक में सारभूत वस्तु है, स्वयं कल्याण स्वरूप है और जो उसका आश्रय ले उसका भी कल्याण करता है। इसलिए मैं इस वीतराग विज्ञानता को मन वचन काय संभाल करके प्रणाम करता हूँ। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया में सब लोग कोई किसी देव को, किसी देवी को, देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, पर जैन धर्म वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता है। हमारी पर्याय में जो निर्मल दशा प्रकट होती है, राग द्वेष से रहित जो अवस्था प्रकट होती है, वास्तव में वही पूज्य है, पर पूज्य नहीं है जैन धर्म में। ये बहुत खास बात है। जैन धर्म की एक बात हम सबको गांठ बांधकर समझ लेना चाहिए कि जैन धर्म कहता है कि पर की ओर देखने का नाम अधर्म है और अपनी ओर देखने का, अपने में जमने रमने का नाम धर्म है। दो टप्पे की बात है, 2 दूना 4 जैसी साफ साफ बात है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी ने और सब आचार्यों ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि परद्रव्य के प्रति आपका अनुराग रहा तो आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हो। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पर से अनुराग छोड़ना जरूरी है, चाहे वो कोई भी पर हो। और फिर प्रश्न भी उठाया कि फिर हम देव शास्त्र गुरु भी तो पर हैं, हम इनके पास क्यों जाते हैं? तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। समय सार तात्पर्य वृत्ति टीका में 72-70 गाथा की टीका में बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जैसे कोई बच्चा बाहर रहता है, कोई आदमी बाहर रहता है और वो अपने घर से, पड़ोस से, गांव से, अपनी कॉलोनी से कोई आदमी आए तो उससे प्रेम से बोलता है, उसको घर बुलाता है, उसे खाना खिलाता है। क्यों? उस आदमी से क्या प्रेम है? उस आदमी से प्रेम नहीं है, अपने घर वालों से प्रेम है। उसे घर वालों के समाचार मिलेंगे उससे, वो वहाँ से आ रहा है, वहाँ से जा रहा है, तो उसको अपने घर से यदि राग नहीं होता तो वो उन आने वालों को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। ऐसे ही ज्ञानी को तो अपने वीतराग विज्ञानता से प्यार है, और वो वीतराग विज्ञानता जिनने प्राप्त कर ली, राग द्वेष के कीचड़ से जो ऊपर उठ गए, उनकी भी उसे महिमा आती है। अरे कमाल कर दिया, ये जीत गए, मैं भी ऐसे एक दिन जीतूंगा। ऐसे ये दुनिया का अनूठा धर्म है जिसमें किसी दूसरे को नमस्कार नहीं किया जा रहा, बल्कि अपनी ही निर्मल दशा वास्तव में वही आदरणीय है, वही पूजनीय है। बार बार कहा अहमेव मयोपास्यो, तो ये बात यहाँ पर भी कही। वीतराग विज्ञानता ही तीन लोक में सारभूत है। हर संकट का एक ही समाधान है, हर दिक्कत का एक ही इलाज है। वीतराग विज्ञान का आश्रय लो। राग द्वेष छोड़ते ही शांति मिलती है, तत्काल शांति मिलने में देर नहीं लगती। जैसे ही राग द्वेष छोड़ो, कितना भी बड़ा परेशानी चल रही हो, हम 6 महीने से परेशान चल रहे हैं, इलाज राग द्वेष छोड़ दो, अभी 1 सेकंड में उसका इलाज हुआ जाता है। राग द्वेष ही समस्या का कारण है
और वीतराग विज्ञानता ही समस्या का समाधान है। ऐसी ये बहुत सुंदर 6 ढाला है। इसमें गागर में सागर वाकई भरा हुआ है। जो पढ़ता है वही जानता है कि कितना गागर में सागर भरा है। 4 ढाल का स्वाध्याय पूरा हो गया। कितनी बात करो करते जाओ, पर 5वीं ढाल पर सीधे पहुंचते हैं हम। 5वीं ढाल में बात चल रही है 12 भावनाओं की। क्यों चल रही है कि श्रावक धर्म का वर्णन हो गया और मुनि धर्म का होने वाला है। श्रावक धर्म और मुनि धर्म के बीच की लिंक जोड़ने के लिए, उसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए बीच में 12 भावना आती है। जब भी कोई श्रावक मुनि बनता है तो ये अनिवार्य है कि वो 12 भावनाएं भाता ही भाता है। सब बड़े बड़े तीर्थंकरों को भी जब वैराग्य होता है तभी वे घर छोड़ते हैं। घर त्याग करने के लिए वैराग्य जरूरी है। ज्ञान तो उनको है, तीर्थंकरों को ज्ञान की कमी नहीं है, मगर जब तक वैराग्य नहीं होता है तब तक घर छूटता नहीं है। इसलिए 12 भावनाएं जैन शास्त्रों का एक फेवरेट टॉपिक है। शास्त्रों में 1000 बार कम से कम 12 भावनाएं आई हैं, अलग अलग ढंग से आई है। यहाँ पर भी अब 12 भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। और दौलत राम जी कितने स्पेशल होंगे, उनकी कितनी ताकत होगी, ये इस बात से पता चलता है कि 1012 भावनाएं जैन ग्रंथों में है, लेकिन आज भी दौलत राम जी की 12 भावना टॉप पर चलती है। या तो भूधरदास जी की राजा राणा छत्रपति चलती है, या ये अभी किसी से भी पूछो तो 12 भावना के नाम में 2-3 नाम आएंगे। एक कोई बता देगा कहाँ गए चक्री जिन जीता, मंगत राय जी की 12 भावना अमर है, भूधरदास जी की 12 भावना अमर है। और ऐसे ही समझ लो तीसरी उंगलियों पर लेने लायक है वो दौलत राम जी की है। दौलत राम जी की 12 भावना तीसरे नंबर पर थोड़ी इसलिए है क्योंकि ये बहुत विद्वत्तापूर्ण है। इनकी एक एक शब्द में बहुत शास्त्रों की बात भरी है। भूधरदास जी ने जो लिखी है, मंगत राय जी ने वो लिखी है, वो थोड़ी डिटेल है, सिंपल है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए रिपीटिशन है। और एक लाइन 6 लाइनों में उनको 6 लाइन के छंद मिल गए और 6 लाइन में उनको बात, इनको 2 लाइन में बात कहनी थी तो इनने उसको ठोस बनाया है। समझ में आया फर्क क्या है? उनका तो थोड़ा खुला खुला है, इनका थोड़ा टाइट है, इसलिए इसमें माल ज़्यादा है। और इसमें कोई कोई शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ आम जनता नहीं जानती है, इसलिए ये एकदम जनता में नहीं चलती। लेकिन विद्वान तो सही पूछो तो इसी पर लट्टू हैं। विद्वानों से पूछो कि आप कोई टॉप की 12 भावना बताओ तो वो ये बताएंगे, और किसी पब्लिक से एकदम पूछो तो वो बताएगा राजा राणा छत्रपति कहाँ गए ये फर्क है और कोई बात नहीं है। 12 भावनाओं के बारे में इन्होंने एक बात ये कही कि 12 भावनाएं ऐसी है जैसे कोई माँ पुत्र को जन्म देती है, ऐसे ही 12 भावना एक ऐसी माँ के समान है जो वैराग्य रूपी पुत्र को जन्म देती है। वैराग्य रूपी पुत्र को जन्म देने वाली 12 भावना है।
तो ऐसे करके और एक उदाहरण, दो उदाहरण दिए, एक माँ का, दूसरा आग का। बोले जैसे आग पे हवा करो तो भड़कती है, तेज बढ़ जाती है, ऐसे ही थोड़ा सा वैराग्य जगा हो, वैराग्य की कणिका फूटी हो और आप बारे भावना पढ़ो। आदिनाथ तो पार्टी कर रहे थे बर्थडे की, लेकिन जरा सा वैराग्य पैदा हुआ और लोकांतिक देव आए और वो ही जो वैराग्य की जरा सी चिंगारी अंदर जली थी वो बहुत बड़ी आग बन गई, वे मुनि बन गए सारा राजपाट छोड़ करके। तो ऐसे जैसे आग को बढ़ाने के लिए हवा होती है, पुत्र को जन्म देने के लिए माँ होती है, ऐसे ही बारे भावनाएं हैं, वे वैराग्य को बढ़ाने का महान काम करती हैं। उसमें अनित्य भावना हमने पढ़ी, उसको रिपीट करके आगे बढ़ेंगे, चाहे शुरू से ही पढ़ लेते, तीनों छंद बहुत बढ़िया है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्ष्य इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के जोवन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञा, इंद्रिय भोग छिनताई, सुर धनु चपला चपलाई। ये अनित्य भावना का आखिरी छंद था। क्या कहा? युवावस्था, जवानी पर बहुत घमंड होता है, आदमी कुछ अक्का बक्का भूल ही जाता है कि मैं मरूंगा एक दिन, और कुछ भी करता है। सब जब पारा ठंडा होता है तब देर हो जाती है, लेकिन जवानी के जोर में आदमी बहुत, तो कहा ये जो युवावस्था है ये क्षणिक है, सोच समझ के काम लो। कैसे पागलपन छाता है युवावस्था में, लेकिन वो सब क्षण भंगुर है। घर, गोधन, युवावस्था में आदमी कितने ही कामों के लिए, केवल एक काम वासना के लिए ही नहीं, पैसे के लिए भी नहीं। पिताजी आप कुछ नहीं जानते, मैं करूँगा, मैं व्यापार करूँगा, ऊट पटांग कुछ भी बेईमानी करके जोड़ता है, कुछ करता है, क्या क्या करता है, यहाँ लिया वहाँ खरीदा, ये बेचा, ये सब ऊट पटांग करता है। सब जवानी के जोर में सही गलत का होश उसको रहता नहीं है। और जितना भी सब कुछ संयोग है, गाय, घोड़ा, हाथी, पत्नी और नौकर चाकर, पांच इंद्री के विषय भोग, ये सब ऐसे हैं जैसे कोई इंद्रधनुष हो। इंद्रधनुष दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, पर पल भर में बस ऐसे ही ये सारे संयोग मेला भरता है, मजा सा आता है, लेकिन ये मेला एक दिन उजड़ता भी है, उजड़ जाता है सब। कितना फर्क पड़ता है। अरे सब अनित्य है, ऐसा विचार करो तो थोड़ा होश में आ जाओगे।
जो होश में नहीं है आदमी। जरा ये सोचो, ऐसे बहुत मौके शास्त्रों में बहुत उदाहरण दिए गए हैं कि अनित्यता का विचार करते ही सारे गलत काम छूट जाते हैं, सारे पाप छूट जाते हैं। आप कल्पना करो कि मुझे ये पता चले कि मुझे कल मरना है। सोचो, अरे कल छोड़ो, आप 1 हफ्ता दे दो, 1 मिनट की तो छोड़ो, ये तो कह रहे क्षण भंगुर है, क्षण का भरोसा नहीं है। लेकिन आप ये समझ लो कि आपसे कहा आपको 1 हफ्ते बाद अगले शनिवार को आपको जाना है, तो अब ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? सोचो कैसा गुजरेगा। इस हफ्ते में कितनी बेईमानियां करोगे, कितना गुस्सा, किससे लड़ोगे भिड़ोगे, कितने संबंध खराब करोगे, बच्चों से, पति पत्नी आपस में कितने लड़ेंगे। अगर ये पता चल जाए कि मैं क्षण भंगुर हूँ तो सारी अनैतिकता दूर छूट जाए, आदमी सही रास्ते पर आ जाए। एक उदाहरण ऐसे आता है कि भरत चक्रवर्ती के पास एक आदमी गया, बोले हमने सुना आप घर में रहते वैरागी, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले भाई ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, वस्तु के स्वरूप का क्या करें? बोले नहीं मुझे जानना है। तो बोले ठीक है, उसके हाथ में एक भरा कटोरा तेल का दिया और बोले तुम जाओ रनिवास में, 96,000 रानियां दिखाओ इसको, सब रत्न वत्न सब हमारी आयुधशाला चक्र वक्र सब दिखाओ, इसको ले जाओ और उससे कहा सब देख के आना, आनंद से एंजॉय करना खूब, बस तुम्हारे साथ ये आदमी एक जाएगा नंगी तलवार लेकर के, बस इतना ध्यान रखना इस कटोरे में से तेल गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गया तो ये तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा, जाओ देख के आओ। गया, लौट के आया तो पूछा क्या क्या देखा, कैसा लगा? अरे महाराज ऐसी ज्ञानियों की, हाँ ऐसी ज्ञानियों की दशा है। अपना स्वरूप ऐसा है, उसको देखो। अनित्य भावना को एक पल भी नहीं, 12 भावनाओं में सबसे पहले नंबर रखा अनित्य भाव। देखो जरा जरा सी, मेरे कपड़े, मेरे बाल, मेरा रंग, अरे कुछ पता है इस रंग को क्या कितनी देर लगती है बिगड़ते, कैसे कैसे सुंदर। अब देखो कैसे कैसे बड़े महाराज जी कैसे, फिर देखो उनकी अंतिम समय की तस्वीर, विद्यासागर जी की देखो, माने कैसे कैसे स्थितियां बदलती है ना। वही एक दिन हमारा भी शरीर कंकाल की तरह दिख के मिट्टी में मिल जाना है और हम अहंकार करते हैं तो कुछ दम नहीं। 12 भावनाओं में पहली भावना है अनित्य भावना, टॉप की, पहले नंबर क्यों रखा सोचो? क्योंकि सारा नशा चीजों को परमानेंट मान करके हो रहा है, परमानेंट मान के नशा कर रखा है, लड़ रहे झगड़ रहे, क्यों? मैं परमानेंट हूँ। एक आदमी को ऑफिसर बनाते हैं, वो समझता है मैं तो परमानेंट हूँ। अरे भैया तू 2 दिन के लिए है। एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो समझता है मैं ही परमानेंट हूँ, मैं सब कुछ मैं ही करूँगा, तो वो अनर्थ करता है। जब ये समझ में आएगा कि सब क्षण भंगुर है तो फिर अपराधों में पैर नहीं जाएगा। गांधी जी के गुरुजी ने बहुत लिखा है कि तुमको धर्म के रास्ते पर चलना हो तो ऐसा समझो, रोज सुबह उठ के ये विचार किया करो, आज मेरा अंतिम दिन है। रोज सुबह सोचा करो आज मेरा ये अंतिम दिन है, तो जीने की कला आ जाएगी, गलत रास्ते नहीं जाओगे। कैसे करोगे, क्या करोगे? अगर हमारा अंतिम दिन है तो हम पाप नहीं करेंगे।
फिर कितना संचय करोगे? जब मेरा आज आखिरी दिन है तो मैं कितना झगड़ा करूँगा? क्रोध, मान, माया, लोभ सब छूट जाना है। इसलिए ये सब पहली भावना नित्य भावना। अब दूसरी भावना बहुत इम्पोर्टेंट शुरू होती है, उसका नाम है असरण भावना। क्या कहते हैं असरण भावना का मतलब क्या? शरण माने सहारा, शरण माने सहारा, बचाने वाला। शरण माने बचाने वाला, सहारा। और असरण माने बचाने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है। शरण माने उपाय, असरण माने कोई उपाय नहीं है। तुम लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। तो असरण, देखो पहली भावना क्या कह रही थी कि सब कुछ अनित्य है, कुछ भी इस दुनिया में नित्य नहीं है। पहली भावना क्या समझा रही है? जरा थोड़ा इन पे शांति से सोचने लायक है। पहली भावना क्या बता रही है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारा घर ही नहीं, राजा राणा, सोने की लंका भी, कोई ताजमहल बना, अब ताजमहल क्या होगा? ऐसी कोई चीज है दुनिया में जो स्थायी हो? दुनिया में ना कोई व्यक्ति, ना कोई चीज, कोई भी स्थायी नहीं है, सब टेम्परेरी है, सब एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है। कितनी भी खूबसूरत चीज हो, अपना कितना मन करता है चीज़ों पर, लेकिन अपन कभी विचार नहीं करते। अरे एक पेन हो ना जरा ढंग का सा, किसी ने हमको गिफ्ट दे दिया, 1000, 2, 4, 5 हज़ार का हो, तो ये खो जाएगा तो अरे मैं तो मरी, जान ही निकल जाएगी मेरी। उसने गिफ्ट दिया है, लेकिन ये पक्की बात है कि ये एक दिन जाएगा तो सही। तुम अभी मान लोगे सुखी रहोगे तो सुखी रहोगे। अब आप कितना भी सोचो, मैं कहूँ कि मेरे हाथ में ये अंगूठी है, ये किसी न किसी दिन खोएगी ना। अरे नहीं, 1 लाख रुपए की है, हे भैया 1 लाख की हो चाहे 10 लाख की हो, हम तो छूटेगी। लेकिन ये छूट नहीं है। और अगर आपने ये नहीं समझा, नहीं स्वीकार किया, इसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो समझ लो महादुख के लिए तैयार हो जाओ। आप ऐसा समझो कि मेरा एक रुमाल खोए, 50 रुपए का रुमाल खोता है, लेकिन मुझको दुख हो जाता है 50 ग्राम। तो अब ये सब छूटेगा तब क्या होगा? कितने ग्राम दुख होगा? हाँ, समाधि का क्या मतलब है कि सारे संयोग मेरे नहीं हैं, ऐसा अब भी स्वीकार कर लो। ना मेरे साथ आए, मैं नग्न आया हूँ, नग्न जाऊंगा। अगर इतना समझ ले तो शांति मिल सकती है, नहीं तो आकुलता ही आकुलता है। इसलिए ये तैयार रहना चाहिए, जो भी स्थिति है उसके लिए मैं तैयार हूँ सब। तो पहली भावना तो कह रही थी कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी। तुम ऐसा मत सोचना कि हम तो छोटे आदमी है ना, बड़े आदमियों पर तो अलग रूल होगा। बड़े आदमियों पर भी यही रूल है। अरे सौधर्म इंद्र पर भी यही रूल है, तीर्थंकर आदि पर भी यही रूल है। तुम ऐसा मत समझो भाई हम तो देखो छोटे आदमी हैं, दिल्ली में रहते हैं, पंचम काल के हैं,
अरे चौथे काल वालों पर भी यही रूल है। जिनके वज्र में सब नाराज संगनन था, हमारा आपका शरीर तो बिल्कुल बेचारा टप्पा मारते गिर जाए ऐसा है, और उनका शरीर आरे से काटो तो न कटे। वज्र में सब नाराज संगनन, आग में डालो तो न जले, वो भी उन पर भी यही रूल है, सब अनित्य है। हमारा घर छोड़ो, बड़े बड़े चक्रवर्तियों का, तीर्थंकरों के महल भी आज कहीं नहीं है। तो पहली भावना बताती है कि सब कुछ अनित्य है। अच्छे से समझ लो, वही बात, दूसरे की थाली में मीठा देखने की कोशिश मत करना। जैसे तुम अनित्य हो, ऐसे सब कुछ अनित्य है। फिर दूसरी भावना क्यों आई? दूसरी भावना इसलिए आई कि कोई सोचे ठीक है, पर हर रूल की एक काट होती है। नियम तो नियम है, नियमों की कोई, हर नियम की कोई न कोई काट होती है। जैसे कोई सोचे ठीक है, किसी को भी इस हॉल में नहीं घुसना है, फिर भी कोई सोचता है मुझे थोड़ी मना करेंगे, मैं तो अध्यक्ष का बेटा हूँ, मुझे थोड़ी वो मना करेंगे। ये रूल जनरल सब के लिए है, लेकिन मेरे लिए ठीक है, सफदरजंग में लाइन लगानी पड़ती है, ये मुझे थोड़ी लगानी पड़ेगी, मैं तो फला के रेफरेंस से जा रहा हूँ। ऐसे हमको लगता है कि कोई उसका अपवाद होगा, कोई न कोई एक्सेप्शन होगा। लेकिन दूसरी भावना कहने आई है, सुनो, मणितंत्र मंत्र बहु वही मरते न बचावे कोई। कि ये जो रूल है ना, इस रूल में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अनित्य माने अनित्य। बोले मैं तीर्थंकर का बेटा हूँ, बोले तुम कोई के भी हो। बोले नहीं, कोई ये आदमी सोच, तो मुझे तो बड़े बड़े डॉक्टर जानते हैं, अरे वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, कितने लाखों लोगों को ठीक कर दिया है उसने। बोले कुछ भी हो, बोले कोई इलाज नहीं है। असरण भावना क्या बताने आई है कि तुम ताक झांक मत करना। जैसे कहे ना, ये पर्दा लगा हुआ है, कोई अंदर घुसेगा नहीं सर्कस में, मंच पर कोई मत आना। नहीं, मैं तो जा सकता हूं, और लोग चढ़ ही जाते। अनाउंस करने वाला अनाउंस करता रहता है, मंच पर किसी को नहीं आना है, और फिर भी लोग चढ़ जाते हैं, मुझे थोड़ी मना करेंगे। ऐसे ही ये असरण भावना कह रही है कि तुम ऐसा कोई लूपोल मत खोजना। अनित्य है तो अनित्य है, और उसको बचा सकता नहीं है कोई भी, चाहे तीर्थंकर भी, इंद्र भी, देवी देवता, वो फला दे। लोग सोचते हैं वो हमारे पास तो महामृत्युंजय मंत्र है, लोगों ने कैसे कैसी चीजें बनाई है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये किस काम का है मृत्युंजय मंत्र। लोग लाखों लोग मृत्युंजय में, मैं यूनिवर्सिटी में एक पंडित जी बहुत मृत्युंजय मंत्र पढ़ाते, मैंने उन्हीं से कहा, मैंने कहा ये मृत्युंजय मंत्र कैसा है आपका? कभी किसी को एक आधा को बचाया है इसने मृत्यु से? वो मैंने कहा मृत्युंजय ही ठीक था, महामृत्युंजय। अरे भैया क्या महामृत्युंजय, एक आधा को बचा के तो दिखाओ। अरे ये फलानी मनी है, ये फलानी ढिकानी मनी है, ये फलाना, तो क्या काम की ये तो बताओ। आज तक कोई है, एक आधा तो मिलना चाहिए था ना हमको, दिखने को तो मिलता कोई। अमृत है जी, अमृत। क्या होता है अमृत? अमृत कुछ होता नहीं है, सब बेवकूफ बनाया है।
अगर अमृत होता तो किसी ने जिसने पिया हो वो आदमी तो आज होता कम से कम। वो 10-20 करोड़ साल का कुछ तो दिखता कि ये एक है यहाँ पर साहब जिसने पिया था। किस काम का अमृत और मणि? विषापहार स्तोत्र है एक। भ्रम क्यों लगता है? अरे सुनो एक बड़ी गजब की बात। विषापहार स्तोत्र है, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है। विषापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। हे भगवान, दुनिया कहती है कि कोई विषापहार मंत्र होता है, दुनिया कहती है कि कोई मणि होती है, कोई मंत्र होता है, कोई पारस होता है, कोई चिंतामणि, कोई कल्प वृक्ष, जाने क्या क्या कहती है। पर लोगों को ये नहीं पता है कि वो तो सब आपके ही नाम है पर्यायवाची, और कुछ नहीं है। हमारी किताब में पूजा पाठ में लिखे मंत्र लिखे होते हैं कि मंत्र पढ़ने से ही हो जाएगा, पढ़ने से ही हो जाएगा। वही तो बता रहे, सब व्यवहार है, उपचार है। मैं आपके घर आऊं और पूछूं भाई साहब ये मकान, अरे आपका ही है डॉक्टर साहब, तो मेरा ही है डॉक्टर साहब, मतलब मैं कहूँ लाओ रजिस्ट्री। नहीं, मैं इनके घर जाऊं और पूछूं कि घर किसका, तो ये बोले कि आपका ही है। और अगर मैं रजिस्ट्री मांग लूं तो आप कहोगे अरे मैंने आपको फॉर्मेलिटी पता नहीं है दुनिया में। व्यवहार से बोला जाता है आदमी के मन को दिलासा देने के लिए। घबराने वाले को, बच्चा घबरा रहा है, मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे परीक्षा दूं, अरे तू बहुत बढ़िया बोलेगा, शेर है, चिंता मत कर। ये उसके मन को सपोर्ट। मंत्र माने क्या? जो मन को त्राण दे वो मंत्र है। मंत्र शब्द का अर्थ है मन है त्रायते अनेन इति मंत्र, जिससे मन की रक्षा हो उसे मंत्र। मंत्र सारे साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है, पूरी टोटल साइकोलॉजी है। इसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मत समझो। ये अपने मन को संभालने के लिए हमें जो घबराहट होती है ना, उसको दूर करने के लिए ये सब टोने टोटके बताए गए हैं। पर रियलिटी कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। देखो एक नई बात बता रहा हूं। असरण भावना ये कहती है कि कोई बचा नहीं सकता, लेकिन इतना ही नहीं कहती है, वो ये भी कहती है कि कोई बचा तो सकता ही नहीं, कोई 1 मिनट भी नहीं बचा सकता। जैसे मेरी मृत्यु आएगी, इसका नाम है अनित्य भावना। अनित्य भावना क्या कह रही है? अनित्य भावना मुझे ये सिखा रही है कि तुम गारंटी से मरोगे। ये शरीर एक दिन छूटने वाला है, गलत फहमी में रहना मत। तुम सोचो कि कुछ तो सब ज़्यादातर संसार का, भागवत में महाभारत में लिखा है, एक तो संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि दुनिया में लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन ये आदमी सोचता है मैं थोड़ी मरूंगा, कुछ भी उसका एक्सीडेंट, अरे उनका हुआ है, अपना थोड़ी होगा। मैं कोई भी बात कहूँ कि देखो, मान लो मैं अपने घर में ही बोलूँ कि देखो मैं ना वो प्लेन से जा रहा हूँ और कुछ हो, अरे आप क्या बात शुभ शुभ बोला करो, अशुभ मत। इनके इसमें अशुभ की क्या बात है? जब बहुतों के प्लेन क्रैश हो रहे हैं तो इसमें क्या गारंटी है परमानेंट है कुछ? ये भी हो,
तो सोच लोगे तो सावधान रहोगे, समझोगे, स्वीकार करोगे। सोचने का नाम बुरा नहीं होता है। इसलिए ये सबसे जरूरी है कि बात को समझो। तो कोई मरने से नहीं बचाएगा, और असरण भावना तो ये कह रही है बचाएगा तो नहीं, 1 मिनट को भी नहीं बचाएगा। जैसे मेरी मृत्यु आज आई है तो 1 दिन खिसका सकता है, कल के लिए कर दे, टाल दे। एक सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया मैं हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? अगर इतनी बातें हमारी समझ में आ जाए तो कितनी शांति मन को आ सकती है, कितनी आकुलता, कितनी बेचैनी कम हो सकती है हमारी। लेकिन हम बेचैन रहते हैं। पहले तो हम यही सोचते हैं सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं होगा। वो पता चला कि वो कल है ना, कल वो 45 साल की मर गई, तो बोले नहीं हम थोड़े मरेंगे, तो उसकी बात अलग है। जैसे ये पट्टा लिखवा के लाया हो पक्का भगवान के ही घर से, उन्होंने ही लिख के भेजा हो कि जा बेटा, अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, वो टल नहीं सकता 1 सेकंड भी, परमानेंट तो टल ही नहीं सकता। कोई कहे साहब ठीक है मरना तो पड़ेगा, वो तो ठीक है, पर थोड़े दिन को तो टल सकता है ना, कुछ तो इलाज होगा। नहीं, कोई इलाज नहीं है। सब दवाई, डॉक्टर, उपचार सब मन की तसल्ली के है, और सब व्यवहार है। ये समझना, सब व्यवहार है। मानता क्यों नहीं है ये? मन नहीं समझे थे, मानना नहीं चाह, जानबूझकर अंध बने हैं। मन मानता ही नहीं है। मन ऐसी चीज है, मन मानता नहीं ये चीज को भी, तो ये शाम से लगा रहता है अभी दोनों में। जो ये इसका मतलब जो ये मंत्र की जाप वगैरह करते हैं, हाँ हाँ, दूसरी करो, क्या है? सब मन को समझाने के लिए, समता भाव के लिए। देखो सुनो, 2 आदमी जंगल में फंस गए, शेर आ गया। अब दोनों नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे। एक तो इसलिए पढ़ रहा था कि ये नमोकार मंत्र मेरे को बचा लेगा। शेर को क्या समझ में आ रहा है नमोकार मंत्र वो, और ये दूसरा इसलिए पढ़ रहा है कि वो जानता है कि जो होना होगा सो होकर रहेगा, मेरे परिणामों में आकुलता ना हो बस। एक तो अज्ञानी है, वो तो पढ़ते पढ़ते आँख खोल खोल के देख रहा है आया क्या कोई ऊपर से देवता, कोई कुछ देखे। शेर नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, अरे अभी तो बैठा है नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, अरे गया नहीं है। तो एक तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, सो इसलिए पढ़ रहा है कि शेर भाग जाए, या कोई देवी देवता आ जाए, कोई चमत्कार हो जाए। और ज्ञानी जानता है कि जो होना होगा सो होगा। मैं नमोकार मंत्र केवल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इस समय अब मेरी आकुलता नहीं होनी चाहिए। इसमें भी भावना प्रधान है। हाँ, कितना फर्क है। जो होना होगा वो होगा। तो ये असरण भावना ये कहने आई है कि दुनिया में कहीं कोई इलाज, कहीं गुफा कंदरा में कहीं छुपा है स्वर्ग नरक 3 लोक में ब्रह्मांड में कोई रास्ता, बोले कोई रास्ता नहीं है। रास्ते की खोज में मत रहो। हम लोग रास्ते की खोज में रहते हैं। हम सामान खरीदने जाते हैं, बोले नहीं इसकी 15 दिन बाद सेल लगने वाली है, वापस आ गए, नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? 15 दिन बाद सेल लगने वाली है। और ये पता चलता कि ये आज खरीद लो, कल खरीद लो, परसों खरीद लो, यही रेट है। ऐसे ही ये नियम है
कि अनित्य इज अनित्य, और इसका कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। देखो कितनी अच्छी भावना है ये। सुर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल दले थे। पीछे पुस्तक चाहिए तो ले लो, यहाँ आगे पुस्तकें हैं, आप लोगों को चाहिए दे दो पीछे। देखो कितनी अच्छी पंक्ति है। सुर असुर, सुर माने वैमानिक देव, असुर माने भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। बोले ये जो है, और ये ही नहीं, इनके जो इंद्र हैं, देवों के असुरों के जो मालिक हैं, खग माने विद्याधर, कहने को विद्याधर कहलाते हैं। देखो क्या क्या बड़ी ताकत है, फलाना ताकत है, ढिकाना ताकत है। ये ताकत क्या कर सकती है मुझे बताओ? ताकत कहाँ गई वो? बोले साहब वो देवी बचा लेती है, तो फिर वो देवी खुद को बचा लेती है? देव क्यों मरते हैं फिर? देवों का नाम रख दिया अमर। वाह रे वाह, ये दुनिया भी अजीब है। फॉर्मेलिटी चल रही है इस दुनिया में। देवों का नाम रख दिया अमर। अमर है वो, अमर हो जाएगा। नाम रखने से हो जाएगा? मैं भी मेरा नाम रख लूँ अमर। अगली बार से आप लिखना कि शनिवार को डॉक्टर अमरचंद जी की क्लास होगी। तो मैं अमर हो जाऊंगा। नाम रखने से कुछ होता है? सूर असुर खगादीप जेते, जेते माने जितने भी है, जेते माने जितने भी है, और खग माने, खे माने होता है आकाश, खे माने और गे माने गमन। जो आकाश में गमन करते हैं उनको कहते हैं खग। विद्याधरों को कहते हैं खग। पक्षियों का नाम भी खग है, पर यहाँ खग का मतलब केवल पक्षी नहीं है। जो कोई सोचे अरे ताज्जुब है, हम तो पैदल चलते हैं, ये तो देखना आसमान में उड़ रहे हैं। आसमान में उड़ने वाले भी अनित्य है। सुर असुर विद्याधर और उनके इंद्र, जेते माने जितने भी है, जितने भी है, एक बचने वाला नहीं है। जितने भी हैं, मृग जो हरि काल धले ते। मृग माने हिरण, हरि माने, यहाँ हरि माने क्या? शेर। यहाँ हरि शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। हरि शब्द के 30 अर्थ है डिक्शनरी में। यहाँ हरि का मतलब है सिंह। जैसे मैंने बताया ना दौलत राम जी की बारे भावना में क्या खास बात है। अब ये किसी को, हर आदमी को पल्ले नहीं पड़ेगा। हरि माने क्या? वो समझेगा हरि माने हरि श्री कृष्ण समझे। अरे यहाँ वो नहीं है। शेर, जैसे शेर के मुंह में पकड़ में आ गया कोई हिरण। किसी हिरण की गर्दन को पकड़ लिया शेर ने, अब कौन बचाए उसको? शेर के ही मुंह में नहीं, मतलब सब ऐसा ही है। बिल्ली के जुआ पकड़ में आ गया, कबूतर पकड़ में आ गया, अब कौन बचाए उसको? काल के मुंह में जो, काल के मुंह में, काल के गाल में हम हैं। और अभी हमको पता नहीं है। अपन को लगता है अपन तो यहाँ खारवेल भवन में आराम से बैठे हैं, ब्रह्म जी रहे, ये नहीं पता इस गले पर ऐसे काल ने हमारी भी गर्दन टाइट पकड़ रखी है, धीरे धीरे दबाए जा रहा है। रोज रोज दबा रहा है, थोड़ी थोड़ी, रोज थोड़ी थोड़ी दबा रहा है। हे भगवान,
जय काल के गाल में सब फंसे हुए हैं। हाँ, सागर जी आपकी सारी बात सही मानता हूँ, मुझे ये ऐसा मेरी थोड़ी है तो वस्तु का स्वरूप, ये तो दौलत राम जी की नहीं, दौलत राम जी की भी नहीं है, व्यवहार से बाहर निकल, ये तो वस्तु का स्वरूप है। वस्तु स्वरूप है, हाँ। व्यवहार से बाहर निकल जाता हूँ मैं। हाँ, मेरी भावना ये है व्यवहार से बाहर निकलूँ मैं, इसलिए ये दिमाग खराब होता है। इसलिए शाम तक मेरा व्यवहार में तो है, मेरा दिमाग है, व्यवहार से कैसे बाहर निकलूँ मैं? सब दुनिया में कहने के लिए बहुत बात है, और हकीकत कहते हैं ना, दुनिया में एक जगजीत सिंह की गजल है कि परखना मत टूट जाते हैं, परखना मत टूट जाते हैं रिश्ते भी घर में। परखोगे ना तुम, चेक मत करना पति कैसा है, चेक करोगे ना उसी दिन मन बढ़ जाएगा। चेक नहीं करना बच्चे कैसे हैं, चेक मत करना, परीक्षा मत करना, परीक्षा की रह नहीं पाओगे फिर। हमारी भी तो कोई परीक्षा करता ही क्योंकि दुनिया सब मतलब की है, ऐसा ही स्वरूप ही है, दूसरा ही नहीं मतलब का है, हम भी मतलब के ही है। ऐसा कुछ नहीं है मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं मेरी पत्नी मतलब की है तो मैं बिना मतलब का हूँगा, ऐसा नहीं है। ये संसार का स्वरूप है, सब एक दूसरे के मतलब से जुड़े हुए हैं, बिना मतलब कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सुर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि का मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितनी भी मणियाँ हो, कितने भी मंत्र हो, दुनिया में चल रहा है, एक हवा चल रही है, फला मणि बचाएगी, बिक्रे लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। ज्योतिषी फलाना भैया पुखराज ले लो, तुम्हें नीलम चलेगा, तुमको पुखराज चलेगा, तुमको फलाना चलेगा, तुमको ढिकाना चलेगा, इससे ये भला होगा, उससे वो भला होगा। कितनी मणियाँ, कितने मंत्र, कितने तंत्र, कुछ भी हो कोई काम आने वाला नहीं है। तंत्र माने उपाय, यंत्र माने मशीनें, मंत्र ये कितने भी, बहुत एक भी नहीं, बहुत बहुत भी हो तो भी मरते न बचावे कोई नहीं बचा सकता। फिर भाग रहे जी, हैं? फिर भाग रहे। रावण क्या क्या सोचता था, क्या कितनी ताकत, कितनी चीजें। और नए जमाने का चलो तो सिकंदर विश्व विजेता कहलाता था, विश्व विजेता, क्या दुनिया। लेकिन जब मरने लगा ना, बहुत बढ़िया लगती है मुझे इसकी एक बात, जब वो मरने लगा तो उससे पूछा कि अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप जाने ही वाले हो, अब अपनी आखिरी इच्छा तो बता जाओ। देखो वो आ गया ना, जोवन ग्रेगो, जोवानी के नशे में सब कुछ किया, अब पारा उतरा, अब उतरा पारा, तब तक तो मैं मेरे आगे कौन होता है। देखी रावण की हंसी, कंस की हंसी, कितने धरती पर हुए अट्टहास करने वाले, सब एक दिन जब आते हैं अंतिम समय में तब क्या होता है। तो सिकंदर पूछा आखिरी इच्छा तो बता दो। मैंने लगा क्या बताऊं, ऐसे करना, मैंने जो दुनिया से लूटा है ना सारे हीरे पन्ने, उन सबको यहाँ बढ़िया बढ़िया वो हीरे पन्ने के घड़े जितने भी मैंने इकट्ठे किए, चुरा के लूट के एक दूसरे को, उन सबको यहाँ मेरी अर्थी के अगल बगल में रख देना। और मेरी जब अर्थी ले जाओ
तो फुल कवर मत करना, मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर लटका देना। और मेरी अर्थी को कंधा, ये जो 4 वैद्य है ना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, लोकमान फलाना क्या क्या नाम था उनका, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैद्य थे, बोले ये उठाएंगे। बोले क्यों? बोले मैं तो जिंदगी भर समझ नहीं पाया, देर हो गई, अब समझ में आ रही है बात, पर कोई पहले से समझ ले तो अच्छा है। देखो हर आदमी कहता है मैं नहीं समझ पाया, अरे तो तू ही समझ लेना, अब तो समझ ले, फिर मरते समय कहेंगे बच्चों को तुम समझ लेना बेटा, वो भी नहीं समझने, वो जब मरने को आएंगे तो वो फिर अपने बच्चों को कहेंगे। सब मरते मरते कह जा रहे हैं, जिंदा नहीं समझ रहे, जिंदा समझ लो ना, मरते समय अकल आ रही है। तो बोले कम से कम दुनिया तो लोग तो समझ ले। तो बोले क्या? कवि ने लिखा, सिकंदर जब चला दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। ऐसे है, इसलिए कुछ नहीं रखा है आकुलता करने का, और कोई उपाय खोजने की जरूरत नहीं है, उसे स्वीकार करने की जरूरत है। वो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना है बस। सुर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल, मणि मंत्र तंत्र बहुओई, मरते न बचावे कोई। इस तरह ये असरण भावना हुई। अब संसार भावना अगली बार करेंगे, ठीक है? चलो। हे भगवान, कब समझ में आएगी ये बातें? पंडित जी घंटे तो अच्छा लगता है आप बैठ के। हाँ वही तो। जाने के बाद हाँ, 1 घंटा ऐसा मुझे लगता है जैसे पता नहीं क्या क्या मिल गया। बाहर जाने के बाद तो हो जाता है। जिनवाणी स्तुति बोला। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत